नाउ फॉर द सेकेंड लेंस, अब हम सेकेंड लेंस के लिए निकालेंगे। लेंस वन के हम निकाल लिया, सेकेंड लेंस के लिए 1/f2 1/p2 प्लस 1/q2। ठीक है, ये आपका दिस इज योर P2। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा आगे चला गया, ये आपका P2 है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस Q2 मैं आपको बता चुका हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है Q2। ठीक है, तो 1/f2 ने 2 दिया हुआ है, P2 1.5 हमें पता है पहले गिवन था, और Q2 हमें निकालना है। तो सॉरी P2 अभी हमने पहले निकाला है 1.5 सेंटीमीटर, अभी लास्ट स्लाइड में P2 निकाला है। तो 0.5 और ये 0.5 बन गया, 1/1.5 0.666 बना, उसको उधर लेके गए तो ये बन गया 0.5 माइनस 0.666 इक्वल टू 1/Q2। ठीक है, तो 0.5 माइनस 0.666 इक्वल टू 1/Q2। तो ये जब माइनस करेंगे तो बन जाएगा माइनस 0.166 इक्वल्स टू 1/Q2। इसको सीधा सीधा रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि Q2 यहाँ पे अपॉन में है, रेसिप्रोकल करेंगे तो Q2 इक्वल्स टू -1/0.166। कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा Q2 माइनस 6 सेंटीमीटर, यानी Q2 कितना है, ये 6 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक है, माइनस साइन कन्वेंशन है बेसिकली। तो दैट इज डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकेंड लेंस, यानी डी क्या हो गया आपका 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकेंड लेंस। डिस्टिंक्ट विजन आपका 6 सेंटीमीटर है सेकेंड लेंस से। डी होता है एल प्लस Q2 हमेशा। देखिए एल प्लस आपका Q2 होता है डिस्टिंक्ट विजन। तो एल आपका हो गया 20.5 और Q2 अभी हमने निकाला -6, तो डी क्या हो गया 14.5 सेंटीमीटर पहले लेंस से। सही है, एल प्लस Q2, तो डी अब फिर इससे क्या हो जाएगा 14.5 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट लेंस। नाउ प्रॉब्लम 8, find the distance at which an object should be placed in front of a convex lens of focal length 10 cm to obtain an image of its double size। यानी ये कह रहे हैं भाई ऐसा आप डिस्टेंस बताएं, P बताएं जिस पे ऑब्जेक्ट प्लेस हो ताकि कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ताकि जो इमेज बने ना वो डबल साइज की बने, यानी डबल मैग्नीफाइड हो। ठीक है, तो डेटा आपका है P इक्वल्स टू, मतलब आपको अननोन है ये निकालना है, F क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन 2 है। ठीक है, सॉल्यूशन में है ये, अब m इक्वल्स टू क्यू ओवर पी, ये आपकी वो है। तो मैग्निफिकेशन में हमने 2 डाल दिया, q ओवर p, q क्या बन गया अब यहाँ पे 2p बन गया, यानी q शुड बी ट्वाइस ऑफ p। ठीक है, q शुड बी ट्वाइस ऑफ p। तो वी नो दैट 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ये हमें पता है कि लेंस का फॉर्मूला ये है। 1/10 इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/2p, p और q में 2p डाल दिया, तो हमने इसको एलसीएम लिया, p ओवर 2p, p और 2p का तो 2p एलसीएम हुआ, तो ये बन गया 2 + 1। ठीक है, p 1 जा, सॉरी p 2 जा और 2p 1 जा। सही है, तो 1 2 जा 2, 2 1 1 जा 1, तो 2 + 1 3/2p 1/10। इसको हमने सॉल्व किया तो 2p उधर चला गया, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 3 से, उधर जाके ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, 2p इक्वल्स टू 30, तो p कितना बन गया 15 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये हमने किया था कि एक इमेज फॉर्म हो रही है, अब उसने ये नहीं बताया था कि वो इमेज रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, ये हमने रियल इमेज का फॉर्म किया। ठीक है, अब हम इसको वर्चुअल इमेज भी कर सकते हैं एज अ, अगर हम इसको वर्चुअल इमेज लें। ठीक है, वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा आपका, सिर्फ वो वर्चुअल इमेज आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको वर्चुअल इमेज के लिए करके दिखा देता हूँ, ये वर्चुअल इमेज का है। ठीक है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, m इक्वल्स टू बन जाएगा, अब ये m को होना चाहिए -2। सही है, -2 हो जाएगा क्योंकि मैग्निफिकेशन अब नेगेटिव में आ जाती है वर्चुअल इमेज में, हमें ये पता है, हमने पढ़ा हुआ है बुक में। तो ये बन जाएगा -2 इक्वल्स टू q ओवर p। नाउ p q इक्वल्स टू -2p। सही है, तो q बन गया आपका -2p आंसर। नाउ हम आगे इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे भी हमने आगे किया, कि लेंस का फॉर्मूला सबसे पहले 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। सही है, तो वन फोकल लेंथ क्या है 1/10 इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/-2p। सही है, अब ये बन गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली बना आपका 1/10, और ये आपका, मैं इसको 1/p माइनस 1/2p, अब इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिया और ये p है। ठीक है, आप इसको साथ साथ सॉल्व भी करते जाएं। 1/10 इक्वल्स टू 2 - 1/2p,
तो 1/2p 1/10 बना। तो इन शॉर्ट ये जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये 10 जाएगा उधर 1 और 2p, तो ये बन जाएगा 2p इक्वल्स टू 10 एंड p विल कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, p 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। सही है, अगर ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज है। सही है, और रियल इमेज के लिए p क्या आया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों, क्योंकि इन्होंने नहीं बताया भाई इमेज वर्चुअल है या रियल है, इसलिए हमने एक तरह से सॉल्व हुआ था, मैंने दूसरी तरह से भी सॉल्व कर दिया। और पेपर में भी आप कोशिश करिए कर दीगा, ताकि एग्जामिनर को ये लग जाए कि हाँ इस बच्चे को आता है। फिर इससे क्या होता है, वो आपको जो बाकी पेपर होता है ना उस पर उसकी अच्छी इमेज पड़ जाती है। सारे बाकी सवाल भी वो समझता है कि हाँ भले से गलती भी होगी ना तो वो उसको जाने देगा, क्योंकि आपने एक में अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखा दी है, तो वो फिर बाकी पेपर भी अच्छे से चेक करता है। Now we will be doing the problem 9. A compound microscope has a 12 mm focal length objective and a 75 mm focal length eyepiece. ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका एक 12 मिलीमीटर फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव एंड अ 75 मिलीमीटर फोकल लेंथ आई पीस। ठीक है, तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये है आपका आई पीस। ठीक है, आई पीस। अच्छा, आई पीस का नहीं होता आंखें, आई पीस का मतलब वो जिससे आई लेंस, जिस लेंस से देख रही होती है तो वो आई पीस होता है। एंड द टू लेंसेज आर माउंटेड 200 मिलीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच का फासला क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 200 है। ठीक है, ये एल के बराबर है। तो इफ द फाइनल इमेज इज 225 मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीस, अगर फाइनल इमेज मतलब यहाँ से लेके ये यहाँ तक, फ्रॉम द आई पीस से लेके यहाँ तक का कितना है 225 मिलीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, हमें बताना है मैग्निफिकेशन कितनी है, कितना उसको मैग्नीफाई किया है। ठीक है, तो पहले मार्क कर लेते हैं। देखें ये वाली जो चीज है, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका पी ओ कह लें या P1 कह लें या PO कह लें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, यहां से लेके, क्योंकि यहाँ से लेके अब यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया आपका QO। ठीक है, इसको Q21 भी कह सकते हैं, QO भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका हो गया PE, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है आई, सॉरी ये आई पीस है, तो इसलिए इसका PE कहलाएगा। ठीक है, ये आपका चीज है FE। ठीक है, FE, ये है PE। नाउ अच्छा, और ये इमेज, इस फाइनल इमेज से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपका है QE जो हमें दिया हुआ है 225 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है कि मैग्निफिकेशन क्या प्रोड्यूस होगी, तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में अपनी चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगी। Now in this first we have made the data, that is a focal length of the objective is 12 millimeter, focal length of the eyepiece is 75 millimeter, और distance between both the lenses is 200 millimeter। ठीक है, L है और D आपका 225 millimeter है। ठीक है, जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। नाउ हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। सही है, अच्छा ये D इसलिए लिया है हमने ये, क्योंकि हमें मिनिमम डिस्टेंस एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर होना चाहिए ताकि क्लियर विजन है, इसलिए हम इसको D को 225 मिलीमीटर लिया हुआ है। नाउ द लेंस इक्वेशन फॉर आई पीस इज 1/FE इक्वल्स टू 1/PE प्लस 1/QE। ठीक है, वेयर QE इज इक्वल टू -D क्योंकि वर्चुअल इमेज है, और D इसलिए माइनस तो वर्चुअल इमेज की वजह से, और D इसलिए क्योंकि मिनिमम डिस्टिंक्ट आपका विजन होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको D के बराबर लिया है। नाउ 1/75 इक्वल्स टू 1/P माइनस 1/225, 1/P इक्वल्स टू 1/75 प्लस 1/225। ठीक है, P क्योंकि P के बराबर हम PE निकालना है, हमने सॉल्व किया 3 + 1 225 और 75 का एलसीएम आ गया 225, 75 इंटू 3 ज़ा 225 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 1 से 3 ज़ा 3 प्लस 1, तो ये बन गया आपका 4/225। सही है, नाउ इसको हमने रेसिप्रोकल किया तो ये बन गया 56.25 मिलीमीटर। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीसेस इज गिवन बाय, अब हम निकाल रहे हैं, पहले हमने PE निकाल लिया, अब हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। सही है, वो क्या होता है अच्छा L, वो तो हमें गिवन है, हमें निकालना है Q0। सही है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव
लेंस, यानी जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज क्रिएट कर रहा है वो क्यू नॉट है, हमें वो निकालना है। तो ये फॉर्मूला है L इक्वल टू क्यू नॉट प्लस पीई। ठीक है, ठीक है, इस डायग्राम में हमने देख लिया था कि आपका ये आपका है पीई। ठीक है, दिस इज योर पीई एंड दिस इज योर क्यू नॉट। ठीक है, तो ये टोटल एल हो गया, तो क्यू नॉट आपका आ गया 143.75 मिलीमीटर सब्स्टिट्यूट करने के बाद। नाउ द लेंस इक्वेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव बिकम्स 1 ओवर एफ नॉट इक्वल्स टू 1 ओवर पी नॉट प्लस 1 ओवर क्यू नॉट। ठीक है, 1 ओवर एफ नॉट हमें पता है 12 है। ठीक है, पी नॉट हमें निकालना है एंड क्यू नॉट हमारे पास है 143.75। ठीक है, बस हमने इसको सिंपल जो कैलकुलेशन है 1 ओवर 12 को इधर रखा, 1 ओवर 143.75 को उधर लेगा तो ये माइनस बन गया। यहाँ पे ये रहा वही चीज 1 ओवर पी नॉट। ठीक है, तो 0.0833 माइनस 0.0069 का ये बन गया, और इसको सॉल्व किया तो 0.0764 रिजल्ट हुआ आंसर। पी नॉट क्या बन गया, जब हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1 ओवर पी नॉट और 0.0764 को हमने दोनों को रेसिप्रोकल किया तो बना 13.09 मिलीमीटर। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन क्या होती है, इट्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का फॉर्मूला है क्यू नॉट ओवर पी नॉट, और मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस का फॉर्मूला है 1 प्लस डी ओवर एफ ई। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपने दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू नॉट ओवर पी नॉट 143.75 अपॉन 13.09 और 1 प्लस डी, डी आपका क्या है 225, पहले हमने अभी सवाल में हमने देखा था, और एफ ई क्या आपका फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 75 मिलीमीटर है। इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर से 10.98, ये 1 प्लस 3 बना, तो टोटल आपकी मैग्निफिकेशन बन गई 43.92, और इसको हम डायरेक्ट मतलब अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट लेना चाहें तो उसको 44 राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके M44 भी हो सकता है। प्रॉब्लम 10। Problem 10 says an astronomical telescope of angular magnification 1000 has an objective of 15 मीटर फोकल लेंथ। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन 1000 दी हुई है और उसका ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो है 15 मीटर। सही है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, हमें फोकल लेंथ निकालनी है आई पीस की। ठीक है, अच्छा भाई, तो डेटा में है एम 1000 है, एफ नॉट आपका 15 मीटर है, यानी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस निकालनी है। तो सोल्यूशन क्या है, इन टेलीस्कोप एम इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एफ ई। सही है, ये आपका टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन है, 15 आपका फोकल लेंथ है किसका, आई ऑब्जेक्टिव का, अपॉन आई आई पीस का हमें निकालना है, तो 1000 इक्वल्स टू एफ 15 ओवर एफ ई हो गया। सही है, हेयर एज यू कैन सी, और एफ ई हमारे इससे आ गया, एफ ई को हम उधर ले गए और 1000 को हम उठा के वापस इधर लिया है, तो ये बन जाएगा 15 अपॉन 1000। ठीक है, तो ये आंसर क्या बना 0.015 मीटर। ठीक है, अब 0.015 मीटर को मिलीमीटर में करना है, बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो इसलिए बन गया ये 15 मिलीमीटर द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। नाउ प्रॉब्लम 11। A Galilean telescope has an objective of 120 मिलीमीटर फोकल लेंथ। ठीक है, एक गैलीलियन टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉरी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है 120 मिलीमीटर, एंड एन आई पीस ऑफ 50 मिलीमीटर फोकल लेंथ, और उसकी आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो है 50 मिलीमीटर। इफ द इमेज सीन बाय द आई इज 300 मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीस, अगर ये बोलने की इमेज जो कि दिख रही है आई से वो 300 मिलीमीटर है आई पीस से दूर, ठीक है, डिस्टेंस बताया हुआ है, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, हमें बताना है कि उसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन कितनी है गैलीलियन टेलीस्कोप की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी put aside the data of the question, that is the first is the focal length of the Galilean telescope of its objective का focal length 120 millimeter, then we mark the focal length of the eyepiece that is 50 millimeter। सही है, और ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में ही होता है, एंड डी इज 300 मिलीमीटर, दैट इज
द इमेज सीन बाय द आई, क्योंकि डिस्टिंक्ट विजन है इसके लिए हम इसको डी रखते हैं, क्यू भी कहते हैं लेकिन इसको हम डी, हमने इसको डी रखा हुआ है क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट विजन, मोर देन डिस्टिंक्ट विजन चाहिए होता है। तो डिस्टिंक्ट विजन वो होता है जहाँ पे आपको मतलब क्लियर इमेज बन रही है, इसलिए हम इसको डी कह देते हैं, क्यू भी आप कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और एम हमें मालूम करना है, सॉल्यूशन में है एम इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन पी ई, ठीक है। अब ये गैलीलियन टेलीस्कोप है इसलिए हम यहाँ पे इसको पी कर रहे हैं क्योंकि डिस्टिंक्ट विजन है पी ई, एफ ई नहीं लिखेंगे क्योंकि वैसे एफ ओवर एफ ई होता है, लेकिन हम इसको एफ ओवर पी से सॉल्व करेंगे। 1 ओवर एफ ई इक्वल्स टू 1 ओवर पी ई प्लस 1 ओवर क्यू ई, ये आपका किसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला फॉर द गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है। तो आई पीस का हमें निकालना है तो हम इसलिए आई पीस रखा है 1/-50 ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस 1 ओवर पी ई प्लस 1 ओवर क्यू ई, क्यू ई कितना है आपका 300 मिलीमीटर है, ये 300 मिलीमीटर आपकी इमेज है, ठीक है। तो 1 ओवर पी को एक तरफ रहने दिया वहीं, और 1/300 को उधर ले गया तो ये भी माइनस बन गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका एलसीएम से 300 का एलसीएम लिया, 56 तो 56, ठीक है, 300 वन जा तो 1 जा माइनस 300/7, जब रेसिप्रोकल किया तो पीई क्या बन गया है आपका बाहर -42.8 मिलीमीटर, ठीक है। यानी आपका जो इमेज है मेड बाय द ऑब्जेक्टिव वो कितना दूर है आई पीस के लेंस से, आई पीस से 42.8 मिलीमीटर, ठीक है। नाउ हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो एफ नॉट अपॉन पी ई इक्वल्स टू 120/42.8, ठीक है। एफ नॉट हमें 120 दिया हुआ है, पी अभी हमने निकाल लिया 42.8, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, कम्स आउट टू बी 2.8, ठीक है। 2.8 इज द मैग्निफिकेशन लेवल। नाउ प्रॉब्लम 12, ठीक है। तो प्रॉब्लम 12 क्या कह रहा है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव विद अ फोकल लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है 10 मिलीमीटर, और ट्यूब की है 100 मिलीमीटर, एंड अ ट्यूब 100 मिलीमीटर लॉन्ग, सॉरी उसकी फोकल लेंथ है 10 मिलीमीटर और ट्यूब है 100 मिलीमीटर लॉन्ग, एंड इमेज इज प्रोड्यूस 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीस when the object is 12 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक इमेज प्रोड्यूस हो रही है साथ में जो 250 मिलीमीटर आई पीस से दूर, ठीक है, when the object is 12 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्ट जब 12 मिलीमीटर होता है दूर ऑब्जेक्टिव के, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन बताया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम चीजें मार्क कर देते हैं, दिस इज एन इमेज इज प्रोड्यूस, सही है। अब ये आपका हो गया पी नॉट देखा जाए तो, ठीक है, ये पी नॉट है, कितना दिया हुआ है इन्होंने 12 मिलीमीटर, ठीक है, ये 12 मिलीमीटर दिया हुआ है, सही है। नाउ ट्यूब 100 मिलीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, और आपका एन इमेज इज प्रोड्यूस, ठीक है, ये आपका 100 मिलीमीटर होगा, सही है, एंड इमेज इज प्रोड्यूस 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीस, ठीक है, 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 12 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इमेज 250 मिलीमीटर दूर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो दिस ये इमेज की अगर बात करें तो ये 250 मिलीमीटर ये हो जाएगी, ठीक है। नाउ अच्छा ये आपका एल है, ये एल है, ठीक है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक आपका क्यू नॉट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पी ई है, सही है। और बाकी ये पी नॉट है, क्यू नॉट, पी ई, और इसको हम क्यू ई भी कहते हैं, ठीक है, 250 जिसको हम डी भी कह सकते हैं और क्यू ई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मार्किंग हो गई, ये आपको डायग्राम बनाना है, बहुत सिंपल डायग्राम है, याद कर लें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कैसे डायग्राम होती है, ठीक है। तो पेपर में रिपीटेड सवाल आते हैं तो आप डायग्राम बनाएंगे तो एक इंप्रेशन पड़ेगा, मार्क्स आपको उसके एडवांटेज में ज़्यादा मिलेंगे। Now we have marked the data, that is the focal length of the objective, that is 10 मिलीमीटर, लेंथ यानी दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, दोनों लेंस के आपके बीच का जो डिस्टेंस है दैट सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज लेंथ 100 मिलीमीटर, डी इज 250 मिलीमीटर, डिस्टिंक्ट विजन इसको हम कहते हैं, तो क्यू आपका 250 मिलीमीटर है, और आपका ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस या ऑब्जेक्टिव कितना सेफ आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है वो 12 मिलीमीटर है। हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है, सोल्यूशन क्या है फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब हम पहले ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे फिर हम इसी तरह आई पीस की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला है 1/f नॉट इक्वल्स टू 1/p नॉट प्लस 1/q नॉट, सही है। तो 1/10 इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/q नॉट, 1/10 माइनस 1/12, 1/12 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया उससे, इक्वल्स टू 1/q नॉट। तो ये 10/12 का एलसीएम क्या बना 60, ठीक है, तो 10 6 60 होता है,
12 5 ज़ा 60 होता है, 6 माइनस 5 कम्स आउट टू बी 1, 1 ओवर क्यू नॉट इक्वल्स टू 1 ओवर 60। सही है, दोनों को रेसिप्रोकल किया तो क्यू नॉट बन गया आपका 60 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इमेज फॉर्म हो रही है, जो इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वो कितनी दूर है यहाँ से, 60 मिलीमीटर की। ठीक है, हमने क्यू नॉट निकाल लिया। अब हम निकालेंगे वो फासला जो इमेज का आई पीस से है, पहली वाली इमेज का, यानी इस इमेज का, जो ये ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, इस इमेज का आई पीस से कितना फासला है, या उसके लिए उसके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो एल इक्वल टू क्यू नॉट प्लस पीई होता है, मैंने अभी पीछे डायग्राम में भी बताया। तो 100 इक्वल टू 60 प्लस पीई, क्यू नॉट 60 है, पीई कैस क्या आ जाएगा 40 मिलीमीटर, यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 40 मिलीमीटर हो गया। नाउ फॉर आई पीस, अब हम आई पीस के लिए निकालेंगे उसकी पहले फोकल लेंथ। ठीक है, क्योंकि हमें उसकी फोकल लेंथ नहीं गिवन है, पहले फोकल लेंथ निकालेंगे, फिर हम उससे आगे उसकी मैग्निफिकेशन भी निकाल लेंगे इस टेलिस सॉरी माइक्रोस्कोप की। सही है, नाउ 1 ओवर एफ इक्वल्स टू 1 ओवर पीई प्लस 1 ओवर क्यूई, देयरफॉर क्यूई इक्वल्स टू माइनस डी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है, ये नेगेटिव है क्योंकि वर्चुअल इमेज आपकी बन रही है पीछे, तो इसलिए नेगेटिव। डी फॉर डिस्टिंग्विशन, 1 ओवर एफ इक्वल्स टू 1 ओवर 40 प्लस 1 ओवर माइनस 250, 40 और 250 का एलसीएम लिया तो ये बना 1000। ठीक है, नेगेटिव साइन आपका इन्होंने क्या किया, नेगेटिव साइन इन्होंने इसको वो कर दिया है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 47.6 मिलीमीटर। ठीक है, नाउ मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगी, क्यू नॉट ओवर पी नॉट यानी एम ओ मल्टीप्लाई बाय एम ई। सही है, ये फॉर्मूला होता है, एम नॉट होता है क्यू नॉट ओवर पी नॉट, एम ई होता है 1 ओवर प्लस 1 प्लस डी ओवर एफ ई। ठीक है, तो 60 ओवर 12 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 250, 40 ओवर 7.619। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई आपकी 31.25 ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सही है, नाउ प्रॉब्लम 13, a converging lens of 4 diopters is combined with a diverging lens of 2 diopters। ठीक है, प्रॉब्लम 13 कह रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी पावर क्या है 4 डायोप्टर, वो कंबाइन किया गया एक डाइवर्जिंग लेंस से जिसकी पावर है -2 डायोप्टर्स। हमें निकालने हैं फाइंड द पावर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। जब उनको कंबाइन करेंगे तो उसकी पावर और फोकल लेंथ फिर क्या होगी। हमारे पास फॉर्मूला है डेटा में P1 इक्वल्स टू 4 डायोप्टर। ठीक है, P2 है -2 डायोप्टर। अब P और F निकालना है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या होता है, पावर्स आर जस्ट एडेड। ठीक है, बोथ द पावर्स आर एडेड सिंपली, so we also did the same thing, we just added the powers of first lens and second lens, that is P1 plus P2। P equals to 4 minus 2, क्योंकि P2 माइनस में था तो P हो गया 2 डायोप्टर। ठीक है, कॉम्बिनेशन में पावर हो गई इसकी 2 डायोप्टर। नाउ वी नो दैट P इक्वल्स टू 1 ओवर एफ, हमें ये भी पता है कि पावर जो डायोप्टर्स की वो 1 ओवर एफ होती है, मीन्स इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द पावर, बोथ आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो F इक्वल्स टू 1 ओवर पी हो गया, हमने इसको क्योंकि हमने इसको शिफ्ट कर दिया, इस तरह कर दिया हमने कि ये F को उधर ले गए और P को उधर ले आए, तो P की जगह 2 लिखा तो F कितनी आ गई फोकल लेंथ 0.5 मीटर, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो 50 सेंटीमीटर आ गया आपका, सिंपल।